दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा चलो पारिजातक पुष्प मिला, जाऊंगा महारानी केकई को दूंगा, केकई महारानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जब चलने लगे तो वह पारिजातक पुष्प उसी सिंहासन पर भूल आए। कुछ दूर आए तो वापस हो गए, और आए तो क्या देखा, इंद्र सिंहासन को धुलवा रहा है। इंद्र सिंहासन को धुलवा रहा है। दशरथ जी ने कहा क्यों महाराज, आप सिंहासन क्यों धुलवाते हैं, कारण क्या है? ये जो सिंहासन है अष्टधातु से बना हुआ है, और इसको धुलवाने की क्या आवश्यकता है? इंद्र ने कहा नहीं महाराज, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही। दशरथ ने कहा ना, धुलवाने का तो कोई कारण होगा। कहा महाराज आप हमारे मित्र हैं, इसलिए आपसे कुछ कहना उचित नहीं है। कहा नहीं कहिए, क्यों धुलवा रहे हैं? कहा धुलवाने का कारण यह है महाराज, आप विद्वान हैं, आप ऐश्वर्यवान हैं, आप उदय से अस्त तक आपका राज है, नित्य सरजू का स्नान है, लेकिन महाराज आप पुत्रवान नहीं हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यह बात दशरथ जी को चुभ गई। दशरथ जी के हृदय में आज गलानी हुई, इसके पहले गलानी नहीं हुई। 60,000 वर्ष बीत गया, कभी गलानी नहीं हुई, लेकिन आज दशरथ जी को गलानी हुई जब इंद्र ने कहा कि महाराज आप ऐश्वर्यवान हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं, महाराज आप पुत्रवान नहीं है, आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आप इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जब इतना कहा तो दशरथ जी के हृदय में गलानी हो गई। और मनुष्य को 4 सुख चाहिए। क्या क्या सुख? का पहला सुख है निर्मल काया, पहला सुख शरीर निरोग हो, है ना। हम 5 तल्ला मकान बना लिए, करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस कर लिया, लेकिन शरीर निरोग नहीं है तो किस काम का? डॉक्टर ने कह दिया कि सूखी रोटी खानी है, घी नहीं खाना है, रसगुल्ला नहीं खाना है। नौकर चाकर रसगुल्ला खा रहे हैं बढ़िया, लेकिन मालिक सूखी रोटी खा रहे हैं, तो धन दौलत किस काम का? का पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो पास में माया। का पहला सुख शरीर निरोग हो, दूसरा सुख है पास में माया हो, माने लक्ष्मी। अब तीजा सुख हो सुशीला नारी। का तीसरा सुख कैसा हो? स्त्री सुंदर हो। अब ये नहीं कि रूप का सुंदर हो, गुण का सुंदर हो, स्त्री गुण का सुंदर हो, ये तीसरा सुख है। और चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। का चौथा सुख क्या हो? पुत्र आज्ञाकारी हो। अब यहां की बात तो हम नहीं करते, हमारे बाबू के तो 5 भाई हैं, 5 बेटे हैं, सब आज्ञाकारी हैं। और कहीं कहीं देखा जाता है ये देश परेशान है नेता से और बाप परेशान है बेटा से। यहां की बात नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, ये देश परेशान है नेता से और बाप परेशान है बेटा से। बाप कहेगा बाबू पूरब चलना, का नहीं हम पश्चिम जाएंगे। ठीक उल्टा, आजकल कोई बाप मां का बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, माता पिता की कोई आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बाप परेशान है। तो चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। दशरथ जी के जीवन में सब सुख था, धन भी था, शरीर निरोग था, धन भी था, शरीर निरोग भी था। उदय से